वैशाली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इतना बड़ा इसलिए है कि बताना ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने माँ बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि वो हमारी भलाई समझते हैं, कुछ अच्छाई समझते हैं। तो बात कर रहे हैं आज के कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने माँ बाप से मार खाई है। जी हाँ, जिनकी पिटाई हुई है। तो मैं बोलती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा मार पड़ी है बचपन में, बचपन से लेके बड़े तक। मैं तो बिना पिटे बड़ी नहीं हुई हूँ। भाई आप लोग बता सकते हैं कि आपने कितनी मार खाई है। अगर मैं कहूँ कि 1% व्यक्ति होगा जिन्होंने मार नहीं खाई होगी तो ये सही होगा। 99% व्यक्ति मार खाकर ही बड़ा होता है। अगर ये सही भी है तो सच में कमेंट में ज़रूर लिखना है और आपको बताना है कि आपके माँ बाप ने आपको क्यों मारा, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी मार पड़ेगी। कभी हमें मार पड़ती है हमारे सपनों को लेकर, कभी मार पड़ती है पैसों को लेकर, कभी मार पड़ती है हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, कभी मार पड़ती है कि भाई हम जिद कर जाते हैं। तो मार तो पड़ती है, हर हाल में पड़ती है। भाई भगवान कृष्ण की मार पड़ी है तो हम तो इंसान हैं। तो क्या आप लोग बताने को तैयार हैं कि आप क्यों पिटे अपने माँ बाप से? तो क्या आपने अपने सपनों को वहीं मार दिया? अगर आपके माँ बाप ने आपकी पिटाई कर दी, आपकी मार पड़ गई, तो क्या आपने अपने सपने तोड़ दिए? आप अपने सपनों को लेकर बढ़े आगे या नहीं बढ़े? अगर आपके सपनों में बाधा बने माँ बाप, तो क्या आपने उन सपनों को तोड़ दिया कि छोड़ दिया? एक आध ही बच्चा ऐसा होगा जो अपने माँ बाप से नफ़रत करेगा। जहाँ तक तो मुझे लगता है कि मार पीट हो जाने के बाद बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर वो हिंसा आ जाती है कि वो अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, नफ़रत भी करने लगते हैं और वो इस पीड़ा से बाहर ही नहीं आ पाते कि उनके माँ बाप उन्हें मारते क्यों थे। तो इस बात को लेकर आज मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ना मारें, क्योंकि उनके दिल में एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो फिर एक पीड़ा के साथ बड़ा होता है और वो पीड़ा फिर बढ़ती जाती, चाहे वो 25 साल का हो जाए, चाहे वो 26 साल का हो जाए, चाहे वो 30 साल का हो जाए, लेकिन उसे लगता है कि उसके माँ बाप ने उसे मारा है। पर वो अच्छी चीज़ें भूल जाता है कि उसने के साथ कितनी अच्छाई भी उनके माँ बाप ने की है। उन्हें सिर्फ बुरी चीज़ें याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। वो पल याद नहीं रहता कि उनके माँ बाप ने उनके खाने का ध्यान रखा, वो पल याद नहीं रहता कि उन्हें बड़ा करने में, उनकी पोटी साफ करने में उन्होंने कितना समय और कितना प्यार दिया है। उन्हें सिर्फ एक समय याद है कि उनके माँ बाप ने उन्हें मारा क्यों। तो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की कितनी मार पड़ी है, कमेंट में लिखकर बताइएगा। का मकसद भी मेरा यही है और इसलिए है कि आज मैं जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं, कितने % व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप से मार खाई है। अक्सर को सुनने को पड़ता है और मिलता है कि उनके माँ बाप देखो कितने अच्छे हैं, मेरे माँ बाप देखो कितने ख़राब हैं जो मारते हैं, उनके माँ बाप देखो उनका ख्याल कितना रखते हैं, मेरे माँ बाप देखो कितना ख़राब हैं। पर ऐसा नहीं है। आप उनके माँ बाप के पास रहकर देखो और उनके बच्चों को अपने माँ बाप के पास लाकर देखो और फिर कुछ दिन एक दूसरे के पास निकाल कर देखो तो पता चलेगा किसके माँ बाप सबसे अच्छे हैं। कई बार तो सुनने को मिलता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में बातचीत ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, 2-2 3-3 महीने बात नहीं होती है, कभी कभी साल भर बात नहीं होती है और कभी कभी तो हमेशा के लिए बात नहीं होती है। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है ना, पिट भी जाता है ना, तब भी माँ बाप के पास आता है, अपनी माँ के पास आता है, अपने पापा के पास आता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर एक डर, एक गुस्सा, एक नफ़रत भर जाती है। और वो नफ़रत इस कदर भर जाती है कि वो चाहे वो 20 से 25 साल का हो जाए, वो कितने भी साल का हो जाए, वो उस नफ़रत से निकल नहीं पाता। वो अपने कई बार तो बच्चे अपने सपनों को भी मार देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस चीज़ को लेकर मारा है, अब मैं इस चीज़ नहीं करूँगा आगे।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मारो पीटो कुछ भी करो, पर मैं अपने सपने को तो पूरा करूँगा या करूँगी। लेकिन कुछ दिल में बिठा लेते हैं कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, मुझे मारा क्यों। वो उस पहलू को देखते हैं कि आज मारा क्यों, पर वो उसको भूल जाते हैं कि उनके लिए भी उन्होंने रात रात भर जग कर, दिन भर मेहनत करके यहाँ मुकाम तक पहुँचाए। चाहे वो नौकरी लगी हो, चाहे वो टीचर बने हो, चाहे वो अपनी फील्ड में बड़े हो, चाहे वो शादी हो, चाहे संबंध हो, कुछ भी हो, सब माँ बाप अपनी मेहनत से करते हैं। पर बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ याद रखते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों करा। पर ऐसा नहीं है, अगर एक पल वो मारते हैं तो दूसरे पल प्यार भी करते हैं। माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। ये थिंकिंग होती है, ये सोच होती है कि हम अपने माँ बाप को किस तरीके से समझते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरीके से लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि कितने लोगों ने कितनी बार अपने माँ बाप से मार खाई है।